जिंदाबाद जिंदाबाद पशुपालक एकता जिंदाबाद 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 केडीए प्रशासन होश में आए होश में आए होश में आए केडीए प्रशासन होश में आए होश में आए होश में आए पशुपालक एकता जिंदाबाद 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 पशुपालक एकता जिंदाबाद 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 स्कूल लेकर रेगुलर में हर महीने 2 महीने में यहाँ लेटर देता हूँ, पर्सनल मिलता हूँ, निवेदन करता हूँ। मेरा महेश गुजर विषय ये है, आप सुन रहे नहीं, इनके पहले आपके पहले मैंने सबको दे रखा है और मैं अभी बीच में आया भी था इसमें कोई विषय नहीं तो उस दिन आप सुखी रहे और शहर वाले भी सुखी रहे, तो शहर वाले भी परेशान नहीं हो और हम हमारे जानवर भी परेशान नहीं, क्योंकि वो यहाँ सड़क पर रहेंगे, उनका एक्सीडेंट होगा, ये भी दुखी और शहर वाले भी दुखी, तो वो भी इंसान ही, हम भी उनकी पीड़ा समझते हैं और इसलिए हम वहाँ गए। और वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो पानी वहाँ 4 ब्लॉक बने हुए हैं, लिख लें सर। वहाँ क्या है सर, 1 घंटा ही नहीं आता पानी, मात्र 12 लाख लीटर की टंकी बनी हुई है। ब्लॉक है 4 A B C D है ना, पर्याप्त नहीं है। हाँ, पर्याप्त नहीं है, तो मात्र अभी 2 ब्लॉक में 735 मकान आवंटन किए थे पहले, जिनमें 400 में रह रहे 300 तो परेशान होकर आगे बिना पानी के जानवर मर के गाय मर गए। मैं समझ गया, एक तो पानी के आपूर्ति बढ़े, वहाँ 25 लाख लीटर की टंकी बनेगी तभी पूर्ति होगी, क्योंकि 2 ब्लॉक और आवंटन कर दिए, उनको कब्जा पत्र दे दें। हाँ बननी जरूरी है। हाँ, बननी अपना सेक्टर में होगी जब उधर से पानी सरल के हाँ, बाद जी। और दूसरी बात तो दूसरी बात ये है सर जी, 21 महीने से गोबर का पेमेंट नहीं हुआ। 23 का आया था, 24 25 ही खत्म 50% का लोगों तो 22 का भी बाकी है। गोबर का पेमेंट बाकी, अभी किस किस की बाकी है उसकी लिस्ट कर दे सकते हो? कंप्लीट हो तो बचे हैं। वो दे दो लिस्ट लेंगे। पहले 50 आदमियों का 22 का 23 का भी रह गया। 22 2022। हाँ, उसमें 50-60 आप लोगों काम का करो रहेगा। ना, जिनका भी पेमेंट पेंडिंग है आप लिस्ट दे दो, हमारे अधिकारी से सब पूछ लेंगे। इनके पास दे देंगे सर। भाई उनका तो अपना पक्ष है ना, उनको पूछूंगा अलग बात है, आप तो अपने से मोटी मोटी लिस्ट दे दो, हिसाब ही नहीं ना आदमी का इतना आदमी टाइम का पेमेंट वो दे दूंगा। दूसरी बात 22-23 का जिन लोगों का पेमेंट हो गया था उनका आज तक चालान नहीं दिया इन्होंने, किस्त कट कर हमारे खाते में पैसा आ गया, पर उनका आज दिन तक हमें चालान ही नहीं दिया। चालान मतलब उसकी डिटेल उसकी भाई रसीद तो देंगे ना, भाई आप किस्त कट चुकी है, भाई गोबर का पैसा। अच्छा उसके एड्रेस मांगता है उसकी हाँ रसीद उसकी। हाँ, एडजस्ट किया। गोबर रजिस्टर्ड विद लिस्ट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पीड़ा ये है कि पहले हम शहर में रहते थे, तो सबने कहा, प्रशासन ने सबने हमसे समझाइश की कि हम आपके लिए कॉलोनी, तो शहरवासी भी सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहोगे। हम उस बात पे एग्री हो गए, तो हमें पशुपालकों की कॉलोनी बना कर दे दी, हम सब वहाँ रहने लगे। बाकी जो इनके वादे थे, एक तो वादे पूरे नहीं किए और जो जन सुविधाएँ हैं वो प्रॉपर दे नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या है हमारे पानी की। वहाँ 4 ब्लॉक बने हुए हैं A B C D, जिसमें 2 ब्लॉक का पहले आवंटन था, B और C का, और D का बाद में कर दिया। जो 2 ब्लॉक है आवंटन कर रखे हैं B और C, उनमें 735 मकान थे, जिसमें से मात्र 400 मकानों में रह रहे हैं, 300 तो परेशान होकर गाय मर गई बिना पानी के, शहर में आ गए। शहर में आते हैं 20-20 हज़ार का चालान बनाते हैं, यहाँ भी दुखी और वहाँ भी दुखी। तो हमारा तो सीधा प्रशासन से एक ही निवेदन है कि ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, मुझे तो शॉर्टकट में बात करूँगा कि 2 में से एक बात क्लियर करिए, प्रशासन हमें देवनारायण योजना में रखना चाहता है या शहर में रखना चाहता है। अगर आप हमें देवनारायण योजना में रखना चाहते हो तो हमें जो हमारी ज़रूरत है, सबसे मेन ज़रूरत पानी की, 25 लाख लीटर की टंकी पानी बनेगी, तब जाके हमारी समस्या का समाधान होगा। 21 महीने से गोबर का पेमेंट नहीं आ रहा, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। 18 भी नहीं जा, हाँ, अब 21 का प्लेट है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बायोगैस प्लांट साल भर से चालू है, गैस बाहर बेची जा रही है और सप्लाई का टेंडर हुआ कंप्लीट रखा है, बाकी वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। जो केडीए के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और जब भी हमारा कोई लेटर आता है उसको रद्दी में डालते हैं, जब भी लेटर आता है उसको रद्दी में डालता है। मेरे पास केडीए की जो सील लगी हुई सारी रिसीव है और हमने भी माननीय बिरला जी को भी बुलाया था, अभी स्पीकर साहब को 5 तारीख को हमने उनको भी लेटर दिया है और उन्होंने वो लेटर यहाँ भेज दिया। 10 दिन हो गए अभी तक, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हमारा तो सीधा से यही निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि सब
पूरे कोटरा शहरवासी सुकून से रहे, यहीं कोई दुर्घटना नहीं हो और हम भी सुकून से देवनान योजना में रहे। बाकी केडीए प्रशासन द्वारा हमें मजबूर किया जा रहा है, बिना पानी के, बिना सुविधाओं के हम मजबूरन शहर में आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, हमारे चालान बनाए जाते हैं। 10,000 गाएगा, 20,000 गाएगा, तो ऐसा क्यों कर रहे? ये अत्याचार क्यों करे? या तो मैं जेल में डाल दूँ, दो में से एक तो क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो गुलशन राय जैन ने 735 मकान बनाए थे गुलशन राय जैन फर्म द्वारा, उन मकानों में घटिया निर्माण हुआ है। मेंटेनेंस की बात थी, वो मेंटेनेंस करा नहीं रहा, मनमानी करते हैं, अधिकारी दादागिरी करते हैं। जब भी हम लेटर आके देते हैं 5 जने शांतिपूर्ण, साहब हमारा ये काम है, साहब ये करना, रद्दी में फेंक देते हैं, हमें मजबूर करते हैं यहाँ टपक रही है साहब। 90% मकानों के भी छतें टपक रही है। अब 5 साल बाद झालावाड़ की तरह वो सारे मकान नीचे आएंगे। आज मैं आपके साथ कह रहा हूँ, इस चीज़ को रिकॉर्डेड रखना आप। 5 साल बाद वो मकान नीचे आएंगे, सब 90% मकानों की छतें टपक रही है, वो सरिया गल जाएगा और वो मकान नीचे गिरेंगे और हमारे बच्चे और हमारे परिवार उसमें दबेंगे। अगर आज प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, उस फर्म के द्वारा, उस फर्म के खिलाफ सख्ती से एक्शन नहीं लिया और मरम्मत का काम नहीं करवाया, तो 5 साल बाद हम सब पशुपालक दुर्घटनाग्रस्त होंगे और हमारे साथ न्याय करें। हमारी मजबूरी है, हम मज़ा नहीं आता गाय भैंस लेके वापस यहाँ शहर में आने का। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे मकान मिले, पर हमें मजबूर करें। लाइट शाम को जाती है तो 24 घंटे तक नहीं आती। रोड लाइट ही नहीं, आधे से ज़्यादा रोड लाइट नहीं। हर चीज़ के लिए मैंने लेटर दे रखा है। पार्क के सारे पार्क बंजर पड़े हुए हैं, उनमें घास फूस झाड़ियाँ उग गई है, उनके लिए लेटर दे रखा है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इनमें झूले लगाओ, चक्री लगाओ, ओपन जिम लगाओ, लाइट लगाओ, कोई सुनने वाला नहीं। और विशेषकर मेरा एक निवेदन है, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे खुले कहने की आदत है। जब से पवन जी शर्मा एक्शन साहब यहाँ आए हैं, जब से ये कॉलोनी का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, वहाँ पर डीबी लगी हुई है, डीबी के नीचे 2-2 फीट पानी बढ़ता है, कीचड़ है। मैंने उसका लिखित में इनको दे रखा है, व्हाट्सएप पे भेज रखा है। 14 जुलाई को मैंने कंप्लेन कर रखी है और 31 जुलाई को वहाँ भैंसे चपक के मर गई। 6 लाख का नुकसान हुआ है। ये गरीब कहाँ जाएंगे? बैंक से लोन लेके पैसे लाया था और उसके घर में आज मातम बन रहा है, खून के आंसू रो रहे थे। ये हमारी कमर चौक हो रहा है। ये चाहते क्या है? स्कूल के लिए लेटर दे रखा है कि बिल्डिंग का अभाव है, उसमें कक्षाएं कम पढ़ रही है, तो रोटरी क्लब बढ़िया स्कूल चला रहा है, पर वहाँ 6 क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 के बाद हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित है। हम चाहते हैं 12वीं तक हमारे बच्चे वहीं पढ़े, पर वहाँ बिल्डिंग ही नहीं, बिल्डिंग का अभाव है, उसके लिए भी लेटर दे रखा है। हर चीज़ के लेटर लिए दे रखा है, पर ये सुनने वाले नहीं। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम यहाँ शहर में आए। डेयरी का कोई मतलब नहीं है, डेयरी वाला डेयरी बंद करके बच गया, मनमानी कर रहे हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। भूसा गोडाउन की बात थी, अभी तक कोई भूसा गोडाउन ही नहीं है। 3 साल में भूसा गोडाउन नहीं बना रही। हमारी मजबूरी है कि जो भूसा गोडाउन 400 रुपये कुंटल, जो भूसा 400 रुपये कुंटल में आता है, वो 1200 रुपये कुंटल में खरीदना पड़ रहा है। कल परसों 1500 में कुंटल में खरीदेंगे। हमारी कमर क्यों तोड़ रहे हैं? और 20, 22, 23 रुपये किलो जो चापड़ आता है, 15 रुपये किलो भूसा आता है, उसके बदले हमें क्या मिलता है? 1 रुपये किलो का गोबर। और उस गोबर का 21 महीने से गोबर का पेमेंट ही नहीं दे रहे। अब हमारे बच्चे दीपावली कैसे मनाएंगे? हम कैसे चावल लाएंगे? गोबर का टेंडर कौन करता है? यही करती है केडीए? केडीए करता है सर। तो ये कैसे वहाँ पूरा गोबर वह का ही पड़ा हुआ है? गोबर उड़ता है पर प्रॉपर नहीं उठ रहा। मनमानी है ना, इनका कंट्रोल ही नहीं है। ठेकेदारों पे मनमानी कर रहे हैं, समय पे नहीं उठा रहे। कितने मकान आवंटित किए थे? उनमें शर्तें क्या क्या रखी थी आप लोगों से इन्होंने? उनमें शर्तें ये रखी थी कि हम आपको पूरी जन सुविधाएँ देंगे, समय पे लाइट, पर्याप्त पानी, अच्छी सड़कें, साफ सफाई, विकसित पार्क, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल, महिलाओं के लिए रोजगार, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और बहुत सारी चीज़ें थी, जिनमें से आधी भी चीज़ें हमें नहीं मिल रही, आधी को भी लाभ नहीं मिल रहा। मैं सुविधा। नाम बता दीजिए आपका। मेरा श्री देवसेना संभागीय अध्यक्ष महेश गुजर। और आज अगर हमने लिखित में नहीं दिया तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे और सारी गाय भैंसों को गाड़ियों में भर के यहीं लाएंगे और यहीं अंदर ही बांधेंगे, यहीं भूसा खिलाएंगे, यहीं दूध निकालेंगे। ठीक है।